नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा का एक टॉपिक है द्विघात बहुपद का मैक्सिमम या मिनिमम मान ज्ञात करना, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। द्विघात बहुपद का मैक्सिमम या मिनिमम मान ज्ञात करना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे बेटा द्विघात बहुपद लिख दिया हमने ax स्क्वायर धन bx धन c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होती है वो x इज इक्वल टू माइनस बी अपान 2a पर होती है। इस द्विघात बहुपद की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसमें आपको x इज इक्वल टू माइनस बी अपान 2a रखना होगा, यानी x बराबर माइनस बी अपान 2a पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती कितनी है? मैक्स आर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती कितनी है? तो इसका फार्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं कहीं, बड़ा प्यारा सा फार्मूला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर धन bx धन c की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी अपान 2a पर होती है। और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती कितनी है? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a होती है। एक चीज आपको और बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि ये a की वैल्यू पॉजिटिव है, यदि a की वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इस द्विघात बहुपद का अधिकतम मान संभव नहीं होगा। इसका अधिकतम मान नहीं पूछा जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यदि द्विघात बहुपद में a की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस बहुपद का अधिकतम मान नहीं पूछा जाएगा, तब आपसे न्यूनतम मान पूछा जाएगा और यही फार्मूला लगाएंगे। और यदि a की वैल्यू निगेटिव है, a की वैल्यू यहाँ पे a का जैसे मतलब -3 -4 दे दिया हो, तो a की वैल्यू निगेटिव है, तब आपसे न्यूनतम मान नहीं पूछा जाएगा। इसका न्यूनतम मान होता ही नहीं, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तब इसका अधिकतम मान पूछा जाएगा। तो एक द्विघात बहुपद का अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान पॉसिबल नहीं होता है। एक द्विघात बहुपद का अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान पॉसिबल नहीं होगा। यदि द्विघात बहुपद में a धनात्मक है, यदि a पॉजिटिव है, तो इसका अधिकतम मान नहीं पूछा जाएगा, तब इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा। यदि a पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू उसकी नहीं होगी और मिनिमम वैल्यू होगी। और यदि a निगेटिव है, यदि a जो है वो निगेटिव है, तब इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, मैक्सिमम पूछा जाएगा आपसे। इसको ध्यान रखना है कि यदि a पॉजिटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाती है। और यदि a निगेटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, पूछते नहीं है। तो यह फार्मूला कहीं नोट कर सकते हैं, इस पर हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे। कि एक बार फिर से समझा दें आपको कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर धन bx धन c की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होती है वो x इज इक्वल टू माइनस बी अपान 2a पर होती है। और होती कितनी है? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a पे होगी। मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती कितनी है? तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a होगी। फिर हमने बताया कि यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द्विघात बहुपद में यदि a पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, इसकी मिनिमम पूछा जाएगा। और यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की वैल्यू माइनस में है तो इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, मैक्सिमम पूछा जाएगा। आइए हम लोग कुछ इस पे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। आइए देखिए, एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक्स स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 3। अब आपको पता है कि ax स्क्वायर जो होता है, तो a यहाँ पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव है तो मैक्सिमम तो पूछी नहीं जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ऑप्शन आपका देखिए है, ऑप्शन लिखा है -37/4 और +37/4, 35/2 और -35/2, ये इसका ऑप्शन है। तो प्रश्न देखिए एक बार फिर से, कह रहा है इसमें कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए। मिनिमम वैल्यू बताइए। तो हमने कहा कि इसकी पहले हम लोग तुलना कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, c से तुलना करेंगे तो
ए की वैल्यू बेटा यहाँ से 1 आ जाएगी, ए की वैल्यू 1, बी की जो वैल्यू है वो 5 आ गई और सी की जो वैल्यू है वो -3 आ गई। अब यदि आपसे पूछा जाए इस प्रश्न में कि x के किस मान पे फलन मिनिमम होगा, x के किस मान के लिए बहुपद मिनिमम होगा, तो x की वैल्यू कितनी है -b/2 है। ये पूछा नहीं है खैर, लेकिन हमने आपको बता दिया कि x = -b/2 है, तो -b की वैल्यू 5 है और 2 a की वैल्यू 1 है, तो -5/2, यानी x की वैल्यू -5/2 रख दी जाए तो ये फलन आपका मिनिमम हो जाएगा। अभी हम लोग इसको चेक भी करेंगे। और इस फलन की मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, इस फलन की मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, तो फार्मूले से हमने बताया कि 4ac - b² अपान 4a, इस फलन की मिनिमम वैल्यू होगी बेटा 4ac - b² अपान 4a। अब मान इसमें रख के देखिए कितना मिनिमम वैल्यू आता है, तो 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -3, तो 4ac - b², b का स्क्वायर करिए अपान 4a, 4 और a की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है अपान 4 हो गया। अब ये देखिए हो गया 4 3 या 12 -12 हो गया और 5 5 25 -25 अपान 4, 25 में 12 जोड़ देंगे -37/4, यानी ऑप्शन आपका बेटा फर्स्ट सही है। तो हमने फिर से बताया एक बार कि इसकी हम लोग तुलना कर लें ax² + bx - c, तो ax² धन bx + c से तुलना कर लें तो a बराबर 1 हो जाएगा, b की वैल्यू 5 हो जाएगी और c की वैल्यू -3 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब पूछा जाए, यदि आपसे पूछा इसमें नहीं है, खैर यदि पूछा जाए कि x के किस मान पे फलन मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो x बराबर होता है -b/2 है, -b का मतलब 5 और 2a का मतलब 1, तो -5/2 पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि x पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, होगी भी नहीं और पूछी भी नहीं जाएगी। मिनिमम वैल्यू इसकी होगी तो -4ac - b² अपान 4a पे निकाल दिया -37/4। अब आप एक चीज समझिए कि मिनिमम वैल्यू किस पे है, x = -5/2 पे है। मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की किस पे है, x = -5/2 पे है। तो यदि हम x की वैल्यू -5/2 इसमें रख दें तो भी -37/4 या -37/4 आना चाहिए। तो x की वैल्यू हमने कहा कि पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -5/2 रख दें तो भी -37/4 आना चाहिए। तो आइए रखा जाए पहले, तो x की वैल्यू -5/2 रखिए इसमें, तो ये हो गया देखिए -5/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5 और x की वैल्यू -5/2 -3। हमने कहा कि x की वैल्यू या x = -5/2 पे फलन मिनिमम होगा, तो x की वैल्यू -5/2 रखने पे मिनिमम वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं आप चाहें तो। अब यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5² 25, तो 25/4 -25/2 और ये -3, एलसीएम हम ले लें यदि तो 4 और 2 का एलसीएम हो जाता है 4, तो ये 25 हो गया और 2 2 जा 4, 25 2 जा 50, ये -50 हो गया और ये -12 हो गया। तो यदि हम लोग 25 लिख लें और 50 और 12 जुड़ गया तो -62 अपान 4। अब घटा देंगे तो 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, -37/4, तो ऐसे भी -37/4 आ जाएगा। तो ये बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल था और इसको आप देख लेंगे एक बार। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। हमने इस पे एक एग्जाम्पल और नोट किया है, देखिए इसमें सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है कि -x² + 5x + 3 कह रहा है इसमें कि -x² + 5x + 3। अब यहाँ a की वैल्यू माइनस है, तो अब a की वैल्यू माइनस है तो मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी भी नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो -x² + 5x + 3 की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। हमने कहा कि यदि a माइनस है, पहले भी बताया हमने, तो यदि a माइनस है तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, a प्लस है तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो a माइनस है तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ऑप्शन देखिए इसका लिखा हमने 12/4
सेकेंड ऑप्शन इसका है 13/4, एक ऑप्शन है 1/2 और एक ऑप्शन है -1/2। तो अब आप देखिए पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू x के किस मान पे होगी? मैक्सिमम वैल्यू x के किस मान पे होगी? तो x बराबर -b/2a रख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी इसकी। ये चीज़ पूछा नहीं जा रहा आपसे, हम बता रहे हैं आपको कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी -b/2a पे होगी। तो सबसे पहले आप कंपेरिजन कर लें, एक बार कंपेरिजन कर लें। ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन कर लें तो a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 3। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 3। तो हमने कहा कि x इज इक्वल टू -b/2a। तो -b का मतलब 5 और 2a का मतलब -1। -b/2a का मतलब -b की वैल्यू बेटा 5 है, 2a की वैल्यू -1 है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/2। यानी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 5/2 पे होगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी? तो अभी फार्मूला लिखा था हमने 4ac - b²/4a, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब बेटा 4a की वैल्यू कितनी है? -1 और c की वैल्यू कितनी है? 3 -b² मतलब 5 × 5 = 25/4। a की वैल्यू कितनी है? -1। a की वैल्यू कितनी है? -1। अब आप थोड़ा देखिए इसमें ध्यान से, ये हो गया 4 × 3 = 12, तो 4ac और 4ac - b² ये हो गया -4, तो 4 × 3 = 12, -12 और -25, -12 और -25/-4 हो गया इसमें। तो ये हो गया इसमें 4ac - b²/4 है। 4a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 3 और -b², b² का मतलब 5 है तो 25 हो जाएगा /4a, तो 4 और a की वैल्यू -1 है। अब यहाँ पे जो है कोई प्लस माइनस जो भी होगा, तो अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए एक बार फिर से। -x² + 5x + -3 था, सॉरी, अब -x² + 5x - 3 था बेटा, तो यहाँ -3 हो जाएगा। अब यहाँ जब -3 करेंगे तो ये +12 हो जाएगा। अब सही है, तो +12 हो जाएगा। तो 12 में से 25 गया -13 और ये -4, तो 13/4 हो गया। कंसेप्ट आप समझ लीजिए, सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। यहाँ पे माइनस थोड़ा सा गलती गलती उतर गया था। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है -x² + 5x - 3, मैक्स वैल्यू इसकी ax² + bx + c की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी। तो हम लोग इसकी तुलना कर लेंगे ax² धन bx धन c से। तो a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -3। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पे? x इज इक्वल टू -b/2a पे। तो -b का मतलब 5, 2a की वैल्यू -1 है, तो ऋण ऋण कटेगा तो 5/2, यानी x की वैल्यू 5/2 पे जो है वो x इज इक्वल टू 5/2 पे फलन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी कितनी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो 4ac - b²/4a, तो 4a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -3 है यहाँ पे, -b² मतलब 5 है ना b की वैल्यू, तो b² करेंगे तो 25/4, a की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस 2 बार हो गया। तो 4 × 3 = 12 - 25/-4, 12 में से 25 घटेगा तो -13/-4, 13/4 हो जाएगा। ऐसे आप देखिए लगा लेंगे। एक आध क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर लें इस पे आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 3x² + 5x + 1, बेटा कह रहा 3x² + 5x + 1। अब कह रहा कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम नहीं पूछेगा क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम लोग कंपेरिजन कर लें ax² + bx + c से कंपेरिजन कर लें तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा।
और b इज इक्वल टू 5 हो गया और c इज इक्वल टू 1 हो गया। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 1। अब पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पे, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू x के किस मान पे होगी, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है। तो माइनस b की वैल्यू बेटा 5 है, 2 a की वैल्यू 3 है, तो -5/6 यानी x इज इक्वल टू -5/6 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और मिनिमम वैल्यू होगी कितनी इसकी, मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, तो आंसर है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। फिर से आपको बता दें कि यदि a पॉजिटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, होगी भी नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगी, तो मिनिमम पूछा जाएगा। तो 4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1। 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1 और माइनस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो 4 a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अपान 4a, तो 4 और a की वैल्यू 3 हो गई। अब ये 4 तिहाई 12, 4 3 जा 12 माइनस 5 5 जा 25, तो 4 तिहाई 12 माइनस 5 5 25 अपान 4 3 जा 12, 25 में से 12 घटा देंगे तो -13/12, 25 और 12 घटाएंगे तो -13/12 हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -13/12 हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू -13/12 हो जाएगी। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन फिर देखा जाए, अंतिम है बस ये, तो देखिए इसको, एक माइनस वाले पे और बता दें आपको। जैसे क्वेश्चन लिखा है -x² + 5x + 3, -x² + 5x + 3। अब इसमें चूंकि a माइनस में है तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेंगे नहीं, तो मैक्स वैल्यू पूछेंगे इसकी। यदि a माइनस में है तो मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, तो माइनस इनफाइनाइट होता नहीं है तो मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, मैक्स वैल्यू पूछी जाएगी। आप कंपेरिजन करिए पहले ax² + bx + c, तो a की वैल्यू बेटा -1 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई और c की वैल्यू 3 हो गई। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 3 हो गई। अब आपसे पूछा जाए कि फंक्शन का मैक्सिमम मान किस पे होगा, x के किस मान के लिए फंक्शन या फलन मैक्सिमम होगा, तो x बराबर फार्मूला होगा -b/2a, तो -b की वैल्यू 5 अपान 2, a की वैल्यू -1, यानी 5/2 पे जो है ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, 5/2 पे फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a, तो 4a की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 3 और माइनस बी स्क्वायर 5 का वर्ग 25, 5 का स्क्वायर 25 अपान 4a, तो 4 और a की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो अब ये 4 3 जा 12 -12, 4 3 जा 12, तो -12 -25 अपान -4, -25 और -12 जो हो जाएगा वो -37 अपान -4, अब कट जाएगा तो हो जाएगा 37/4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी 37/4 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को देखे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप नोट्स बनाइए इसका, और फिर मिलते हैं कल नए प्रश्न के साथ। तब तक धन्यवाद।